सोच के जाविये बदल, थोड़े नहीं सारे बदल। दिल दिमाग अकल अल्लाह ने दिया है, शऊर दिया है, वसीला बना हक को समझने का, बातिल को छोड़ने का। और कहते हो मस्जिद नबवी के मुसल्ला वहाबियों से छुड़वा दे। और रब ने सोच समझ के 1.25 लाख की मौजूदगी में जो हकदार था मुसल्ले को, उसी को दिया था। दुनिया के 7 बर्रे आजमों 249 मुल्कों में आज तेरे नबी का मुसल्ला इतना यतीम नहीं कि कोई उठ के आए और संभाल ले। ये इंतखाब अल्लाह का है, चुनाव अल्लाह का है। जल जल के कुछ नहीं मिलना, जरा सोच मुस्बत कर। नहीं ते पता नहीं किन्ने हज ते किन्नियां नमाजां ए मदीने जाके भी तेरे अंदर साड़ मुकना नहीं ते नमाज हाथ होनी नहीं। गुजारिश कर रहा हूं, अगर लेना है ना वो अजर वो सवाब मस्जिद नबवी वाला, सोच के जरिए को वसीले को मुस्बत कर। अगला वसीला है साइंसी वसीला। अच्छा, इजाद के लिए मूजिद की जरूरत है कि नहीं? इजाद के लिए मूजिद की। चांद किसने बनाया? सूरज अल्लाह ने। ठीक हो गया। अब जरा यह भी पूछूंगा कि साइंस की बात आए तो बल्ब बनाने वाले का नाम मौजूद, इंजन रेल का बनाया तो वो मूजिद मौजूद, फोन किसी ने बनाया तो मूजिद का नाम जिक्र करे। और मुल्हदे जमाना बात आए कायनात की तो तू कहे कि नहीं इनू बनाने वाला कोई है ही नहीं, एदा कोई मूजिद ही नहीं। ये कायनात के जितने मसाइल हैं और उनके वसाइल हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया। यहां पर तुझे देखना होगा साइंसी वसीलों में, अगर कोई जायज है तो जायज, नाजायज है तो नाजायज। सर जी सिर्फ इन्ना वेखियो है टेक्नोलॉजी ने बनाया, टेक्नो का वसीला अगे आंडे है कि उसके लिए सिस्टम की जरूरत है। ये चो मैं सारा माल कढ़ के ना ये वर्गा एदा कैप कवर लैके, लो जी मैं नंबर मिलाउण लगा जे सल्फी साहब का, मिल जाएगा। ओ भाई मैं मोबाइल दे इस कवर दे वसीले नाल सल्फी साहब नूं फोन कर रहा, अल्लाह दे तवस्सुल मेरी उन्हां नाल गल करा दे। मैं दे ते वीडियो कॉल कर रहा, माशाअल्लाह सल्फी साहब सामने आ गए ना। हद हो गई है। वो टेक्नो वसीला, सेंसी वसीला, मैकेनिकी वसीला, ये सारे वसाइल में तू कह के नहीं 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 नहीं, मौलवी की हो गई है, सिस्टम पे आ, टेक्नोलॉजी पे आ, बात पे आ। अच्छा जी, और अगर मैं आ जाऊं दीनी वसीले पे फिर नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस तवस्सुल काफी है, आगे चलते हैं। जरी वसीला, कपा गड्ढनी होवे उत्थे गन्ने दियां माशाअल्लाह ना पोरियां लैके नप दे जे कपा उग पैगी, या उत्थे बह के इदां ही कही जाना अल्लाह दे कपा दे कपा दे कपा, उगे कपा, बीज कपा, फलान कपा। कोई तो अकलमंद कहेगा जनाब पहली हैगी कि सड़क ते गड्ढनी हूं जी, पहली कोई नहीं, पहली वसीला है। वहां तूने बीज डालना है, पानी वसीला है, वत्तर देना है, हल वसीला है, ट्रैक्टर चलाना है, हाँ हाँ बीज लगाना है, रब ने वसीला बनाया है। जरी वसाइल, उसमें गलत भी उसमें सही भी। जमीन कब्जे की है, जमीन किसे की है, गाड़ेगा, लगाएगा, बीज लगाएगा, काश्त करेगा, हराम है, अपनी है तो जायज है। जरी वसीले के बाद जरा थोड़ा सा एक और वसीला भी दिखा दूं जनाब को। आप देखिए तिब्बी वसीला, पहले बात हो चुकी है, तिब के लिए डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? माशाल्लाह बड़ा ऑपरेशन कराना होवे जेड़ा अल्लाह करे किसी नूं ना पवे। अज तलक आए जे कि बुलबुले कुरान माशाल्लाह जी, तुसी एडे वड्डे पढ़े लिखे समझदार अकलमंद दाना बीना बिनियामीन आबिद साहब हो, जाते जाते एक ऑपरेशन तो करी जाए। इन्हां कोलों मौलवियां दे ऑपरेशन तो तुसी करवा सकते हो, फलाने मौजू का ऑपरेशन कर दो, फलाने का कर दो। सर जी मेरे घर आ गए नालम साए, बाजी तुहाडे मियाँ कोल आउणा सी, की ओ बेटी नूं वड्डा ऑपरेशन दसिया है। कहंदी अच्छा ते मेरे कोल किवें आया जे? कहंदे तुहाडा बंदा डॉक्टर नहीं। कहण लगी वो प्रोफैसर है, कहंदे मैं आप पढ़िया सुनिया डॉक्टर है। उन्हें क्या नहीं, ये वो डॉक्टर नहीं।
आंख का ऑपरेशन हो तो आंख वाला डॉक्टर तेरा वसीला, जाए सही। आंख का ऑपरेट करवाना है, वसीला दुरुस्त, जा डॉक्टर के पास। जे किसी दी अख कढ़ानी होवे, उस्ताद जी पैसे देना, बंदा भेजांगा, मैं उन्होंने कहूंगा ਇਹਦਾ मोती ਦਾ ऑपरेशन, ਇਹਦਾ डेला कट दिया जी। क्या ख्याल है सर जी? वसाइल की दुनिया में आ, दुनियावी वसाइल में ये आर्किटेक्टिव वसीला। नक्शा बनाना होवे मकान दा, ते जेड़ा हल वाउण दिया होवे ना, ट्रैक्टर नाल लाइना लाउण दिया होवे, खेलां कड्ढण दिया होवे, उन्होंने कोई मेरी मसीत दा, मरकज दा, भाजी तुसी नक्शा कित्थों बनवाया? मरकज अल ईमान दा। हाँ जी, आर्किटेक्ट। जनाब मुझे नक्शा बना के दो, मटीरियल बनाओ, कहां पे बीम डलना है, कहां पिलर आना है, कहां क्या होना है। तू अपने फन को जाने, उस फन के बगैर किसी और के पास लेके जाए। अभी लेंटर डाला नहीं होता तो नीचे गिरा होता है। ये दुनियावी वसाइल अगर समझ आ गए तो मैं बात को आगे थोड़ा लेकर के चलूं। मुआवन वसाइल वजन उठाना है तो किसी जिंदा इंसान को कहे। मैं फैसलाबाद किनार रोड से उतर रहा था तो साइड पे ना कॉर्नर है कब्रिस्तान का, उत्थे एक बंदा साइकिल ते दाणियां दी बोरी डिगी ते कबर ते खलो के ना साइडां ते उत्थे हाथ चुक के ते वसीले पे मंगे जी तुहाडे तफैल तुहाडे तवस्सला बोरी। मैं उन्होंने कहा आ गल सुन नाल पासों, कहंदा जी नहीं मैं पीरां तों चुकाउणी। मैं क्या मैं कल चलिया, मैं वापस आन दिया, मेरे आउण तक हुण किसी बंदे तू हथ ना पवावी। ओए रब ने जायज वसीला रखा है। नेक इंसान जिसमें ताकत है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें कुव्वत है, वो मुआविन बने। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बोरी तेरी है, गिर गई है, मैं उठवा दूं। बोरी चोरी करनी है तो मैं भावें नाल रल के चुकावां ते भावें कोई और मौलवी रल के चुकावे, तो तू कहे जी एडी लम्मी दाढ़ी वाला चुका गया तो सर वसीला नाजायज है। गलत है। अब आप दीनी वसाइल की तरफ, इसमें कुछ जो है वो तेरे लिए जायज, कुछ मुबाह, कुछ मसनून, कुछ हलाल, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ मकरूह और कुछ हराम। जनाब हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। तारां छोटियां पै गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को। न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामईन सामिआत, इस जहान को बनाने वाले रहमान ने इसे ज़रूरतों के साथ जोड़ दिया है। अनगिनत मसाइल यहाँ रखे हैं और मसाइल को हल करने के लिए, उनके इलाज के लिए रब ने कोई ना कोई चीज़ दुनिया में उसका वसीला बनाई है। कौन सा वसीला किस जगह
इस्तेमाल करना है, उसके लिए रब ने हवा से खमसा से भी नवाजा, अकल और शऊर से भी नवाजा और दिल भी अता किया। दुनिया में मैं और आप अगर अफरात और तफरीत का शिकार ना हो तो आज का मौजू हर मसलक के लिए, जमात के लिए, ग्रोह के लिए हमारे अपने लगाए हुए जख्मों का इंशाअल्लाह मरहम बनेगा। कुछ अहबाब का ये नजरिया है कि वसीला किसी भी किस्म का हो दुरुस्त नहीं है, गलत है, हराम है। कुछ अहबाब ने मद्दे मुकाबिल ये जिद इख्तियार कर रखी है कि वसीला हर तरह का जायज। मालिक की तौफीक के साथ इंशाअल्लाह अपने महदूद वक़्त में आज थोड़ी सी वंड निकालेंगे और फिर किताबुल्लाह की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायात पढ़ के दुनिया को धोखा देना, गलत बयानी का इर्तिकाब करना, उससे इंशाअल्लाह मैं और आप बच सकेंगे। वसीला मसले के लिए है, जहां मसाइल हैं वहां वसाइल हैं। इनकी बुनियादी 3 किस्में हैं। पहली लुगावी, लैंग्वेज वाइज आपकी मेरी जुबानी लोकल लबो लहजे और गुफ्तगू में अरबी से लेके दुनिया की 3064 जुबानों तलक सबके अंदर वसीले से मुराद मैं और आप जहां भी जाएंगे उसमें सहारा। आपके ऊपर यह तंबू खड़ा है, यह अल्लाह है कि बगैर सहारे के, बगैर अमद के, उमूद के आसमान को खड़ा कर देता है। हमें किसी चीज को खड़ा करना है तो नीचे दीवारें देनी है, फिर छत लगेगी। ये पिल्लर देने हैं, बांस देने हैं, पाइप लगाने हैं, कोई ना कोई नीचे सपोर्ट देनी पड़ेगी, सहारा लगाना पड़ेगा, फिर जाकर के छत बनेगी। इसी तरह आसरा, बुजुर्ग हैं, उठ नहीं पा रहे, कोई हाथ पकड़ के उठा देता है, कदमों पे नहीं चल पा रहे, कोई नीचे कंधा दे देता है, इंसान बैसाखियों का सहारा लेके चल पड़ता है। तो ये वसाइल हैं, वाहिद वसीला है। इसी तरह आसरे के साथ जरिया, मैं यहां तक पैदल भी आ सकता था, पांव जरिया है। मैं साइकिल पे भी आ सकता था, सफर का जरिया है। बाइक पे आना चाहूं आ सकता हूं, जरिया है। कार पे, बस पे, गाड़ी पे जरिया है। तो जराए बेसिकली वसाइल होते हैं। इसी तरह सबब, इंशाल्लाह इस पे तफसील हमारी बात होगी। असबाब, अवामिल, ये वो चीजें हैं कि जो आपके मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ वसीले रखे हैं। तो लुगवी एतबार से वसीला सहारा है, आसरा है, जरिया है, सबब है और इल्लत है। इंशाअल्लाह दूसरी किस्म दुनियावी वसाइल है। हमारे दोस्त क्या करते हैं कि दुनियावी वसाइल उनकी मिसालें देके दीनी तौर पे
जो मसाइल हैं उनके हल के लिए वसीले नाजायज हैं तो गुडमुड कर देते हैं। नहीं, फर्क कीजिएगा, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। दुनियावी वसाइल में पहला वसीला आप और मैं तभी वसीला समझते हैं, तभी फितरती। बोलिए, मुझे यहां रहने के लिए जिन वसाइल की जरूरत है तबीयत में, उनमें सभी हलाल नहीं है, सभी हराम नहीं है। कुछ जायज हैं, कुछ हराम हैं, कुछ हलाल हैं। आइए फितरती वसीले में, मुझे जीने के लिए सांस चाहिए, फितरत ने निजाम रखा है। सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर मुझे फिजा में मिल रही है तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने अता कर रखी है, तो ये जायज वसीला है, अल्लाह ने सबके लिए रखा है। अगर किसी जगह मुझे ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, मुझे सिलेंडर लेना है, मैं खरीद सकता हूं जी, खरीद सकते हो, जायज है जी, जायज है। कब? जब मेरा पैसा और सरमाया जायज कमाई से होगा। एक जगह किसी का सिलेंडर पड़ा है, मैं चोरी करवा लेता हूं, मुझे तो सांस लेनी है, मेरा पेशेंट है, मेरा मरीज है, मैं जबरदस्ती डाका डाल के या चोरी करके या धोखा देके या फ्रॉड करके अगर ये सिलेंडर ले आऊं तो आप उसे क्या कहेंगे? गलत किया है। तो शरीयत से पूछा जाएगा, जो काम दुनियावी एतबार से फितरत ने उसे वसीला रखा है, जरिया रखा है, उसमें भी शरीयत से पूछा जाएगा। मुबाह क्या है, हलाल क्या है, जायज क्या है और हराम क्या है। अगर दोनों बातें समझ आ गई हैं तो हम अगले वसीले की तरफ चलते हैं, कुदरती वसीला। हमें दरख्त उगाने के लिए बीज चाहिए, अल्लाह ने उसे वसीला बनाया है, जरिया है। कुछ रब ने ऐसी भी चीजें रखी हैं कि हम बीज ना भी हो, काट के आगे लगा दें, कलम लगा दें तो हो जाता है। ठीक है, जायज है, लगाइए। इसे कुदरत ने रखा है, फितरत ने रखा है। लेकिन आप यहां बैठे बैठे कहें, अल्लाह जी तुझे मेरे दादा अबू जी का वास्ता, वसीला, जो इतने बड़े जिम्मेदार थे, इतने खेत थे, उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से, उनके तुफैल से अल्लाह ये मेरी फसल भी हो जाए, मेरा बाग भी लग जाए, इसमें दरख्त भी उगाए। क्या ख्याल है? कोई तो आपको आके कहेगा, अगर सलफी साहब कल जुमे से पहले ये इंतजामात किए बगैर मस्जिद में बैठ के कहते रहे तंबू लग जान, तंबू लग जान, तंबू लग जान, जब तक कोई हरकत में नहीं आएगा, फेल नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, कदम नहीं बढ़ाएगा और जिंदगी में हरकत व सकनात को बराबर नहीं चलाएगा, काम नहीं होने वाला। और इसी तरह अगर आपने दरख्त उगाने हैं, लगाने हैं, तो शर्त यह है ना कि जगह अपनी हो। अगर किसी की जमीन पे कब्जा करके आप बाग लगा दें, खजूरों का लगा दें, आप अजवा खजूर लेके आए थे उसकी गुठलियां लगा दें, या मौसम के बगैर, तो कोई कहेगा कि जनाब मौसम को भी मद्देनजर रखो, जगह भी देखो। अगर जगह आपकी अपनी नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। है तो कुदरती, है तो फितरती, है तो तभी, मगर जरूरी है कि शरीयत से पूछा जाए। अपनी जगह है तो बिस्मिल्लाह, पराई है आपने उसका ठेका दिया है तो बिस्मिल्लाह। अगर कब्जा कर रहे हो और नाजायज किसी के पूछे बिना तो गलत भी है, हराम भी है। हजरात, इसी तरह वसीला, वाक़आती वसीला, आपने बुलंद जगह पे चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, वाक़आती वसीला है, जी लगाइए, किसने रोका है। लेकिन यह बताइए सीढ़ी लगा क्यों रहे हो? छत लीक कर गई है, मैं लेप देना चाहता हूं, मुरम्मत करना चाहता हूं, छत के ऊपर मेरा कमरा है, मैं कुछ सामान उठाना चाहता हूं, या मैं ऊपर धूप है लेटना चाहता हूं, सीढ़ी लगाओ, छत पे चढ़ो, जायज है। दूसरा बंदा सीढ़ी लगाए और छत पे चढ़े, क्यों? मैं उत छत पाड़नी है।
आप क्या कहेंगे कि जायज वसीला है? भाई सीढ़ी तो ठीक है, लगाओ, लेकिन आपने चढ़ना क्यों है? ओ जी मैं हमसाया दे घर चन्न वेखना है। अकलमंद है, आप समझ गए होंगे। भले इसके लफ्ज अच्छे हैं, इरादा अच्छा है, चांद देखना चाहता है, लेकिन जनाब इजाजत लीजिए, शरीयत अगर कहती है कि यह काम जायज है तो बिस्मिल्लाह। किसी के घर झांकना, किसी के नुकसान के लिए, चोरी के लिए अगर आप छत पे चढ़ रहे हैं तो वसीला अगरचे वहां पर आपको जवाज की शक्ल में रूटीन में चलता फिरता दिखता है। लोग बुलंदियों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहां आपकी नीयत का किबला टेढ़ा है तो फिर यह वसीला इख्तियार करना आपके लिए जायज नहीं है। भाइयों, इसी तरह मैं जिक्र करूंगा मैकानिकी वसीला, मैकेनिकली। अगर आप और मैं ये समझते हैं तो फिर ये भी ले आए। जैसे मशीनरी चलानी हो, इंजन चलाना है, तो उसमें अकेला डीजल या अकेला पेट्रोल तो नहीं चलेगा, जिसके लिए बना है वही चलेगा। गाड़ी है मेरी पेट्रोल, जाइए जाकर के डीजल डलवाइए, किसी मैकेनिक को लेके जाइए, चलने के लिए उसे तेल की तो जरूरत है, दुनियावी वसीला अल्लाह ने रखा है। अगर उसने पेट्रोल की जगह डीजल चला दिया, डाल दिया, तो मेरा मैकेनिक कहेगा जी सोच आन ना करे अजे, नहीं तो इंजन का पट्ठा बह जाना। तेरे रब से भी तो पूछा जाएगा। उसने मशीनरी बनाई है, इसके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए रखा है। मुझे भूख लगी है, मैं बकरा खा लूं जी, खा लो, शरीयत कहती है हलाल है। छतरा खा लूं, खा लो, हलाल है। बच्चा वेड़ा खा लूं जी, खा लें, हलाल है। अल्लाह जी मुर्गी खा लूं जी, खा लो, हलाल है। खिंजीर पड़ा है, रोस्टेड है, ब्रोस्टेड है, खा लूं? जवाब आता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर। भूख मिटाने का वसीला जरूर है, गोश्त जरूर है ये भी जानवर है, ये भी छुपाया, लेकिन मैं आसमान से रब ये कहता हूं कि ये भूख मिटाने का वसीला सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही हो, अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, हराम है तो गोश्त है, तो उसके 4 पांव है, छुपाया, रोस्टेड ब्रोस्टेड है, फ्री में मिल रहा है, बड़ा टेस्टी है। इसी तरह प्यास लगी है, अल्लाह जी पानी पी लूं? प्यास बुझाने का वसीला पानी है जी, पी लें। दूध पी लूं? पी लीजिए। अल्लाह जी मेहमान आया है और यूके से साथ अमेरिका से बाहर से ब्रांडेड विस्की लेके आया है, बोतल भरी हुई है, फ्री में लाया है। 2 को टला के प्यास बुझा लवा, बड़ी लगी है। जवाब आएगा डेरा गाजी खां का घोटा पी ले, शोरकोट की सरदाई पी ले, लोकल पानी कड़वा है पी ले, लेकिन ये तेरे लिए हराम है। प्यास बुझाने का ये वसीला दुरुस्त नहीं है। अल्लाह जी वेंदा भी कोई नहीं, मैं कल्ला वहां घर चा, क्या कहेंगे? बोलिए। अच्छा पानी पड़ा है, मुझे प्यास लगी है, वसीला जायज है, या आप मुझे पकड़ा दें या मैं बढ़ के हाथ में पकड़ के थाम के पी लूं? क्या ख्याल है? तो जे मैं इनू इत्थे ही पिया रहन देवां, खुद पंप ना लावां, जमीन चों पानी भी ना कड्डां, नहर दे किनारे बह के कई जावां अल्लाह हजूर दे तुफैल पानी पिया दे, तो जे कोई गिलास लैके मैं नहीं 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 मैं हजूर दे तुफैल, मैं बुजुर्गां दे तुफैल फुला तवस्सुल से, और मेरे भाई ये मामला नसीब का है, वसाइल का है, जो बढ़ के हाथ में थाम ले ये महीना उसी की है। वसाइल इस्तेमाल कर, मगर शरीयत से पूछ, है दुनियावी वसीला, लाजिम व मलजूम का वसीला दुनियावी वसीला है। उस्ताद जी मैनू दिल करदा मेरी भी औलाद होवे जी, बिस्मिल्लाह, ਇਹਦੇ ਲਈ जायज़ वसीला की है? कहंदा जी मैं बस बुजुर्गों के तुफैल काका लेना है, जाके डॉक्टर को कहे मैं 18 साल का हो गया हूं, कोई नबज नुबज वेखो, मेरे काके नहीं होने।
डॉक्टर वेख के कहे तू बिल्कुल ठीक है, फिर जी होंगे क्यों नहीं? ओ भाई, बेटे लेने का, बेटियां लेने का, औलाद लेने का जो वसीला है कुदरत ने, फितरत ने रखा है, वो ब्याह कीता ही डॉक्टर साहब नहीं, ब्याह तो नहीं कीता। बताइए इस बंदे के बारे में जी, डॉक्टर साहब के तवस्सुल से, फलां के तुफैल से, ये होम्योपैथी के तुफैल से, एलोपैथी के तुफैल से, देसी पैथी के तवस्सुल से, अल्लाह जी मुझे जो है वो यूनानी जर्मन दवा खाने के तवस्सुल से, मेरे घर में 100 तबीब हैं, सारा हकीमां दा खानदान है, इस तवस्सुल से बच्चा। कोई ते अकलमंद कहेगा वो पहले ब्याह कराना पैंदा ही, लाजिम मलजूम वसीला है। शादी कर, कोशिश कर, दुआ मांग, अगर वो बिन मांगे दे दे तो उसकी रहमत, मांगने के बाद दे, जल्दी दे, लेट दे, या 86 साल तक इब्राहिम नबी को भी ना दे, ये उसकी हिकमत। वो दे और दे के वापस ले ले, ये उसकी रहमत और हिकमत का इम्तिजाज। कोई गल पल्ले पई है कि नहीं? औलाद तवस्सुल नाल, पीरां दे तवस्सुल नाल, चौधरियां दे तवस्सुल नाल, खाना राठा दे तवस्सुल नाल नहीं। जो उसका पहले प्रॉपर वे है, थ्रू प्रॉपर चैनल आ, जोड़ा बना, निकाह कर, शादी कर, फिर उसके लवाजिमात को पूरा कर, फिर उम्मीद रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, तो ये लाजिम मलजूम वसीला, इसमें भी हलाल और हराम पूछा जाएगा। अल्लाह जी निकाह हुआ है, निकाह हुआ है, दूर गैरों में हुआ है, इससे औलाद ले लूं कहा जायज है, तेरी शादी हुई है। और अगर कोई कहे कि मेरी खाला की बेटी है, मामू की बेटी है, चचा की बेटी है, मेरी अपनी रिश्तेदार है, मेरा अपना खून है, इससे औलाद ले लूं, शरीयत पूछेगी निकाह किया है? नहीं जी, निकाह नहीं करना, बस मर्द औरत। तो यहां भी मर्द और औरत को अल्लाह ने औलाद के लिए बतौर जोड़ा वसीला रखा है, लेकिन शरीयत से पूछा जाएगा हलाल है या हराम है, प्रॉपर वे क्या है। हजरात, इसी तरह शर्त या वसीला, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, इसके लिए वुजू शर्त है। वुजू करे ही ना बंदा तो बैठा कवे अल्लाह मैं 4 रकातां पढ़ रहे हैं तो हुजूर दे तवस्सुल कबूल कर ला। हुजूर को रब ने जो वसीला बनाया था ना कि उम्मत को बताओ कि वुजू शर्त है, उनकी तालीम का वसीला, तरबियत का वसीला, इल्म का वसीला, वही का वसीला, नबूवत का वसीला, खबर का वसीला, अहकाम का वसीला, जो कहा है उसको अपनाने का जरिया, ये अपनाओगे तो बिस्मिल्लाह वुजू करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह कबूल कर लेगा। और अगर वुजू करके बैठा है और कहता है जी ना पीऊ पढ़ी ना डाडे पढ़ी साडे कितों सिर च बड़ी पिछे इमाम दे विच कमान दे अल्लाह अकबर जी, मैं वुजू कीता कोट कोट पीतियां पे हो जाणगियां ते साईं इदां दियां नहीं होण लगियां। ये ज़रूरी है जो वसाइल बताए हैं, जो मसाइल बताए हैं, जो हल बताया है, जो तरीका बताया है, सारी जिंदगी पढ़ता रहे, अगर वुजू का वसीला इस्तेमाल नहीं किया नमाज नहीं है। 100 तवाफ कर ले, अगर वुजू नहीं किया शर्त पूरी नहीं हुई, वुजू नहीं किया तवाफ नहीं है, उम्रा नहीं है, हज नहीं है, तो ये वसीले भी तो शरीयत से पूछे जाएंगे। अगर आगे चलते हैं तो एक और शर्त या वसीले के बाद मैं थोड़ा सा मोहब्बत पेश कर दूं। जुत्ती समाउणी होवे ते दर्जी कोल जाईदा, दर्जी दी दुकान ते बंदा बह के कवे मौला इस दर्दी दे वसीले नाल मेरी जुत्ती साई वाली सिल जाए। मोची दी दुकान ते बह के बंदा कवे अल्लाह मेरी शादी है, मेरी शादी का जोड़ा सिल जाए। अगरचे सिलाई मोची भी करता है, सिलाई दर्जी भी करता है, सिलाई डॉक्टर भी करता है, स्टिचिंग करता है कि नहीं, त्रोपे लाउंदा ना। तो सर जी अल्लाह ना करे कि जुत्ती टुट जाए तो डॉक्टर को कहो ये तो कंप्यूटराइज स्टिचिंग ला दे, मैं तेरी 2000 फीस भरी है। तो वसीला आपने गलत इख्तियार किया है, लिहाजा गुड मुड मत करें जी। सीढ़ी ते चढ़ना होवे
SP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ है। डालना यहां पे किसी बुजुर्ग को जूते मारेगा। मेरे सके भाई ਨੂੰ चोट लग गई, हॉस्पिटल काफी दूर था, खून बह रहा था। उन्हें कहा जी मैं तो अस्पताल नहीं पहुंचता। रास्ते में चौक भट्ठा आया, वहां मोची के पास जाके उन्होंने कहता यार 2 त्रोपे तो लाई। वो मोची ने त्रोपे की लाने सी, जुत्ती तो फौरी फाड़ लेंदा, लेकिन उन्हें पैरों तो लैके सिर तक वेख्या, कहता पुत्र ये सट तेनू कित्थे लगी है? कहता तेनू दिसण ते डिया जिथों खून निकलना। कहता मैं वेखण डिया किते दिमाग च तो नहीं चोट आई तेनू। कहता दिमाग नाल इहदा की ताल्लुक है, खून उथों निकलन डिया। कहता मैं सोचण डिया भी तू त्रोपे मेरे को लवाउण आ गया, मैं तो नहीं ला सकदा। उन्हें क्या एडे एडे मोटी जिल्द नूं लाउणा है, चमड़े नूं लाउणा है, जुत्तियां नूं लाउणा है, आर तेरे कोल है, धागा तेरे कोल है, ते ला नहीं सकदा। वो कहता डॉक्टर दा काम है। कहता डॉक्टर तक जांदे जे मैं बचिया ही ना। उन्हें फिर भी त्रोपे नहीं लाए। मुतल्लका बंदा, मुतल्लका शोभा, मुतल्लका फन ये होना जरूरी है। अगर आप इस वसीले के बाद आइए सबबी वसीला, याद रहे कि मैं गिनती नहीं गिन रहा, वगरना 9 वसीलों का मैं जिक्र कर चुका हूं। आपने सबबी वसीला, आप इदा ना करिए सारे फजर पढ़ लीजिए हुण। क्यों भाई सवेरे तो सुत्तिया फिर उठिया नहीं ना जाना, हुण पढ़ लीजिए हो जाएगी। क्यों? अभी वक्त नहीं हुआ। जोहर पढ़ने का सबब सूरज का सर से ढलना है, जवाल है। मगरिब की नमाज का सबब गुरूबी आफताब है, और फजर की नमाज का सबब तुलूए फजर है। अगर ये असबाब नहीं है ना तो नमाज भी नहीं। हजरात इसलिए यहां यह भी मद्देनजर रखिए, 10वें नंबर पे इल्लत का वसीला। अगर मैं बात इल्लत पे लाऊं, इबादत की इल्लत क्या है? क्यों भाई? रब की रजा और तकवा। आप अभी सुन रहे थे कि अगर दिखावे के लिए इबादत की जाए तो कारी कुरान जहन्नम में, सखी जहन्नम में, शहीद जहन्नम में। इल्लत क्या थी? कुरान पढ़ने पढ़ाने की पीछे सोच क्या थी, असास क्या थी, नीयत क्या थी? मेरा रब राजी हो जाए, रब की रजा के लिए कर रहे हो, नीयत और किबला दुरुस्त है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक आयत भी आपको जन्नत ले जा सकती है। और अगर मामला उलट हो गया है तो सारी जिंदगी का पढ़ा पढ़ाया कुरान भी जहन्नम में फेंक सकता है। मेरे भाइयों, वसीला रब ने मसलों के हल करने के लिए बनाया है, लेकिन प्रॉपर और जायज वसीले पे आइए। नजरी वसीला, नजारे के लिए नजर जरूरी है, नजर के लिए आंख जरूरी है। की ख्याल है? अखा बंद कीतियां हुण ते बंदा इथों कराची नूं गड्डी पा लै, तो जे कोई अगे डके तो उन्होंने कहो जी मेरी अखा भी ने, डेला भी है, मेरी अख मेरी मर्जी में बंद की है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जरूरी है, नजर मशरू भी है, नजर ममनू भी है, तो शरीयत से पूछा जाएगा। पुलिस वाला कहेगा अखा खोल के टोर कि नहीं। ये गोजरा जब ओपन हुआ ना मोटरवे, मैं बहावलपुर से आ रहा था, शिकारी गाड़ी थी मेरे पास, 17-18 लाइटें लगी हुई थी उसके ऊपर, सर्च लाइटें। तो मैंने गाड़ी चढ़ाने से पहले सारी लाइटें ऑन कर दी। पुलिस वाले, मोटरवे पुलिस भागी आई कि हम तो फुल नहीं करने देते, तूने इतनी लाइटें जलाई हैं। मैंने कहा जी नवी नवी मोटरवे बनी है, जगमग इफ्तिताह। मैं क्या चलो मौज कर दे जाने। उन्होंने कहा गड्डी बाहर काट। हालांकि वसीला था भाई, लाइट जरूरी है लेकिन लिमिट भी है। फैसलाबाद डी ग्राउंड पुलिस वाले चौक में खड़े हैं, मैं पिछू वेख के लाइटा बंद करके टुरिया, भज्जे अगे आ गया, गड्डी साइड ते ला। मैं की होया? कहंदे चलान है। मैं की होया? कहंदे तेरी लाइट कोई नहीं। मैं कहा उस्ताद जी लाइटां बहुत ने, तुहाडी अदब च मैं बंद की। कहंदे तू साडा अदब ना कर, लाइट चला। सर जी नजर नजारे के लिए, नजारे मंजर के होते हैं। मेरे सामने मेरी मां है, देख लो,
शरीयत कहेगी वसीला जायज है, इस्तेमाल कर। बहन है देख, बाप है देख, गड़ा है देख। अल्लाह मेरे सामने हवा दी बेटी है पर मेरी लगदी कुछ नहीं, वेख लवां। लोकी बेशक कहन, सूफी कहन, मुफ्ती कहन, हाजी कहन, नमाजी कहन, अपने कहन, बगाने कहन, ये देखने की चीज़ है, इसे बार बार देख। बेशक स्टेज ते कोई कवे कोई सफा मरवा करन आई है जिहड़ी 3 घंटे मेकअप करके बाहर बाजार चाहिए तो वेख। जैसे दिल करे देख, बिगाना बार नहीं दीवाना बार देख, एक बार नहीं 1000 बार देख। आसमान से आवाज आई, नजर का यहां वसीला इस्तेमाल, देखने के लिए, नजारा पाने के लिए ये हराम है। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना। नजर डिम रखो। मोटरवे ते लाइटां फुल कर दिओ, साईं टक्कर जाण ते कहंदे ने आओ जी इधर आ जाओ, चलान है। क्यों जी तू फुल जा रहा है? हालांकि मंजिल पे पहुंचने का वसीला है, लाइट जरिया है, रोशनी है। दुनिया ने कानून बनाए, कुछ सही है कुछ गलत है। तेरे रहमान ने भी उसूल बनाया, वसीला कुछ सही है कुछ गलत है। नजरी वसीले के बाद समई वसीला। समात लई कन्ना दा होना जरूरी है कि नहीं? क्यों जी? ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ जी। सुनना की है ये भी तो पता होवे ना जी, लज्जत आनी चाहिए कानों को। तो रब ने जिसने कान बनाए हैं उसने कुरान भी दिया है। मैं डॉक्टर के पास गया, मेरा कान दुख रहा है, उसने कतरे दिए, मैंने डाल लिए। इलाज के लिए ये दवा है, दवा वसीला है। मैं घर आया तो मेरी बेगम कहन लगी किहड़े डॉक्टरां दे वाह पै गए जे, लियाओ तुहानूं मैं तेल तड़का के पानी आ। ते उन्हें चंगा तड़कदा तड़कदा ते तिड़कदा तिड़कदा ते छू छू करदा कहंदी कन्न लागे करो। और मैं आखे मेरे कन्ना दी दुश्मन, पवा लोगे? क्यों? जानते हो है तेल, लोग डालते हैं मगर गर्म है, नहीं डाला जाएगा। डॉक्टर ने कतरे दिए, मुनासिब है। जिसने कान बनाए हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने बताया है कुरान सुनाकर, मुस्तफ़ा का फरमान सुनाकर, ये म्यूजिक ये आलात वक्ती तौर पे तेरे लिए लज्जत जरूर है। मैं गर्म तेल नहीं डलवा सका तो जहन्नम का पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में कल डाला जाए तो कैसे गवारा। समी वसीला। हजरात बड़े बने फिरते हैं, आओ फिक्री वसीला। अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचना तो पड़ेगा। ना सोचिया तो फिर ट्रकों पीछे लिखिया सी, हुणे तहसील मोड़ मुड़िया ना, बड़ा सोहना जुमला लिखिया सी, अकल है तो सोचा ही सोचा, अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। फिर भावें नात बनाओ, लगियां ने मौजा तो लाई रखी सोहणिया। सर जी अगर सोच है, सोच के लिए दिमाग दरकार। सोच मुस्बत भी हो सकती है, मनफी भी हो सकती है, मशरू भी हो सकती है, हराम भी हो सकती है। मैं बैठा बैठा सोचन डिया तुहाडे बारे च अज शोर कोटियो, अल्लाह इन्हां सारियां नूं जन्नत दे दे। सोच है ना मेरी। अल्लाह इत्थे मसलक तू बगैर जेड़ा भी तेरी तौहीद नूं मनदा है, अल्लाह जन्नत अता कर दे। ते दूजे पासे एक बंदा सोचन डिया कि नहीं अल्लाह सारे जन्नत च टुर जाण, मैं उस जन्नत च नहीं जाना जिथे भाभी होया। बैठे ने ना बेचारे सोचन डे, सोच ही है ना। अल्लाह मक्का इन्हां नूं दे छड्डिया, मदीना इन्हां नूं दे छड्डिया, इन्हां तों किते जान छड़ाए भी तो सोच है। सारी जिंदगी मेरे चाचे मामे ताए, आई गल याद पिछले तो पिछले साल वाली। मरकज का नाम भी अल मदीना ते हर वेले अल मदीना, पुठा होके चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। सोच है ना मदीने जाना है, अल्लाह ने पूरी कर दी। टिकट लग गया, वीजा मिल गया, उम्रे का टिकट निकल आया, बल्ले बल्ले रवाना हो गए। फ्लाइट फैसलाबाद से सीधी मदीने के लिए, मक्के भी नहीं जाना, सीधा मदीने, लथे मदीने। आई मस्जिद नबवी,
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕਾਵਾ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਤੁਮਾਰੀ ਕੱਛ 'ਚ, ਤੇ ਜਾ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਛੱਡ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਛੱਡ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਰਦੀ। अल मदीना चल मदीना, अंदर बैठे कपड़े उतार के बैठे हैं, उधर जमात हो रही है। सोच क्या है? आ पुत्र तू वग जा, साडी इन्हां पिछे हुंदी नहीं। क्या कहूं तुझे? दिमाग भी है, भेजा भी है, अकल भी है, दनाई भी है, समझदारी भी है, मगर सोच क्या रहा है? मनफी मनफी। आ मुसबत बन। ओए सोहणिया, तू शोरकोट च 2.5 मरले का मकान किसी को किराए ते ना दवें तो देण तू पहले 100 दफ़ा सोचे। बंदा माड़ा ते नहीं, बंदा गंदा ते नहीं, बंदा भैड़ा ते नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जुर्म तो नहीं, कोई इधर उधर का गलत कारोबार तो नहीं करेगा। हजरात तू 2.5 मरले का घर सोच 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 के दे। मेरा रब अपना घर बगैर सोचे समझे वहाबियों को दे दिया है। ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਸਦਰ ਉਸਤਾਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਕੋਟ 'ਚ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨੂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ MS ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। चुनाव है, इंतखाब है, सिलेक्शन है, इंटरव्यूज हैं, क्राइटेरिया है, इतनी तालीम ये हो वो हो, और लोगों कितने तरले डाले थे। महबूब बीमार हैं। हुजूर अपने मुसल्ले ते अबू बकर नू नहीं किसी होर नू भेज दो, ये बंदा थोड़ा नरम दिल है। किन्ने तरले पै सी, किन्नियां आवाज़ां सी। हुजूर ने कहा मेरी गल सुन लो, या अबल्लाहु वल मुमिनूना, ऊपर आसमान पे अर्शे बरी वाला, नीचे मैं मोहम्मद जमी वाला, सारे मोमिन अबू बकर के होते हुए कोई और मुसल्ले पे खड़ा हो, हम इनकार करते हैं, कोई और खड़ा हो ही नहीं सकता। क्या लियाओ कलम कागज में तुहानू लिख देवां जे तुहानू इदां यकीन नहीं आउंदा। रब ने जिंदगी में हुजूर को 17 नमाजों में मस्जिद में जाने की हिम्मत नहीं दी ताकि वो भी देख लें जो इनकारी हैं, जिनका दिल नहीं करता कि अबू बकर मुसल्ले पे हो। 17 नमाजें मेरे पैगंबर की जिंदगी में मस्जिद नबवी में मुसल्ला रसूल पे कौन खड़े हुए? अबू बकर। आगे टुरो। आप कहते हो कि ये ऐसे ही रब ने वहाबियों को दे दिया है, असी नहीं पढ़नी। अल्लाह ने एक नमाज में हुजूर को होश दी, आप उठे, चलने के काबिल नहीं। हजरत अब्बास के बेटे फजल इब्न अब्बास को रदी अल्लाह ताला और जनाब अली अल मुर्तजा दामाद रसूल को बुलाया, कंधा दीजिए। कंधा दिया गया, एक हाथ अली के कंधों पे, एक हाथ जनाबे फजल बिन अब्बास के कंधों पे, पांव जमीन पे घिसट रहे हैं। यूं मेरे महबूब हुजरे से एंटर हुए हैं, मुसल्ले पे सिद्दीक खड़े हैं, जमात हो रही है, पीछे मुक्तदी खड़े हैं। सर जी ये गल्लां क्यों नहीं दसदे तुहानू? इत्थे वसीले दी समझ नहीं आउंदी। हाँ हाँ देख जरा, लाइव वसीला, लाइव जरिया, असल हकीकत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख के अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे। आपने कहा अबू बकर यहीं रहो, नहीं ते हक की बनदा सी? अबू बकर तेरा नंबर बाद दा है, पहले अली दा नंबर है, मैं नाल लैके आ गया, उन्होंने मुसल्ले ते खिलारना है। अबू बकर को साथ खड़ा रखा, महबूब बैठ गए। अली नू ते फजल बिन अब्बास नू क्या पीछे जाके सफा च खलो जाओ। नहीं बताएगा आपको कोई ये वजह, उसे इल्म ही नहीं, बताएगा तो डर है। आहलन व सहलन मरहबा। पाजी रेस्ट करो, मैं पहले शुरू होया।
बारकल्लाह फीक, अकरमकुम सल्लमकुम। हजरत जी वकार, हम बात कर रहे थे फिक्री वसीले की। नजरिया बना, फिक्र कायम रख। फिक्र आले मोहम्मद देखी या कभी? फिक्र मोहम्मद भी देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी में मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, इस मुसल्ले का अहल अगर कोई है तो अबू बकर है रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहा गया हुजूर किसी और को कहो। कहा लाओ कलम दवात लिख दूं, साइन कर दूं। ये तो भला होवे उमर दा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा साडे लिए हजूर दी गल काफ़ी है, रब दा कुरान काफ़ी है। उन्होंने कह दिता है बिस्मिल्लाह, हो गया। हजरत अली से मेरे महबूब ने कंधों पे आकर के मोर लगवाई। खलीफा बिला फसल अगर है तो अबू बकर है, मुसल्ले का हकदार है तो अबू बकर है। मैं मस्जिद में ना हूं फिर भी अबू बकर, मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूं फिर भी अबू बकर, मैं आज मुसल्ले के ऊपर मेरे साथ खड़ा है अबू बकर। अली जी मुकाम मर्तबा इज्जत आबरू अपनी जगह, पीछे साथ। अगर अली का नंबर होता, मेरे महबूब कभी नंबर नहीं बदलते। उन्होंने कहते तुसी आओ अबू बकर जी, तुसी पीछे चले जाओ, बड़ियां हो गई ने, तुसी 16 नमाजा पढ़ा लिया ने, खैर हो गया। 17 नमाजें नबी की जिंदगी में। सोच के जाविये बदल, थोड़े नहीं सारे बदल। दिल दिमाग अकल अल्लाह ने दिया है, शऊर दिया है, वसीला बना हक को समझने का, बातिल को छोड़ने का। और कहते हो मस्जिद नबवी के मुसल्ला वहाबियों से छुड़वा दे। और रब ने सोच समझ के 1.25 लाख की मौजूदगी में जो हकदार था मुसल्ले को, उसी को दिया था। दुनिया के 7 बर्रे आजमों 249 मुल्कों में आज तेरे नबी का मुसल्ला इतना यतीम नहीं कि कोई उठ के आए और संभाल ले। ये इंतखाब अल्लाह का है, चुनाव अल्लाह का है। जल जल के कुछ नहीं मिलना, जरा सोच मुस्बत कर। नहीं ते पता नहीं किन्ने हज ते किन्नियां नमाजां ए मदीने जाके भी तेरे अंदर साड़ मुकना नहीं ते नमाज हाथ होनी नहीं। गुजारिश कर रहा हूं, अगर लेना है ना वो अजर वो सवाब मस्जिद नबवी वाला, सोच के जरिए को वसीले को मुस्बत कर। अगला वसीला है साइंसी वसीला। अच्छा, इजाद के लिए मूजिद की जरूरत है कि नहीं? इजाद के लिए मूजिद की। चांद किसने बनाया? सूरज अल्लाह ने। ठीक हो गया। अब जरा यह भी पूछूंगा कि साइंस की बात आए तो बल्ब बनाने वाले का नाम मौजूद, इंजन रेल का बनाया तो वो मूजिद मौजूद, फोन किसी ने बनाया तो मूजिद का नाम जिक्र करे। और मुल्हद जमाना बात आए कायनात की तो तू कहे कि नहीं इनू बनाने वाला कोई है ही नहीं, एदा कोई मूजिद ही नहीं। ये कायनात के जितने मसाइल हैं और उनके वसाइल हैं, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, यहां पर तुझे देखना होगा साइंसी वसीलों में। अगर कोई जायज है तो जायज, नाजायज है तो नाजायज। सर जी सिर्फ इन्ना वेख्यो है टेक्नोलॉजी ने बनाया, टेक्नो का वसीला अगे आंडे है कि उसके लिए सिस्टम की जरूरत है। ये चो मैं सारा माल कढ़ के ना, ये वर्गा एदा कैप कवर लैके, लो जी मैं नंबर मिलाउण लगा जे सल्फी साहब का, मिल जाएगा। ओ भाई मैं मोबाइल दे इस कवर दे वसीले नाल सल्फी साहब नूं फोन कर रहा, अल्लाह दे तवस्सुल मेरी उन्हां नाल गल करा दे। मैं इहदे ते वीडियो कॉल कर रहा, माशाअल्लाह सल्फी साहब सामने आ गए ना। हद हो गई है। वो टेक्नो वसीला, सेंसी वसीला, मैकेनिकी वसीला, ये सारे वसाइल में तू कह के नहीं 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 नहीं, मौलवी की हो गया ही, सिस्टम पे आ, टेक्नोलॉजी पे आ, बात पे आ। अच्छा जी, और अगर मैं आ जाऊं दीनी वसीले पे फिर नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस तवस्सुल काफी है, आगे चलते हैं। जरी वसीला, कपा गड्ढनी होवे, उत्थे गन्ने दियां माशाअल्लाह ना पोरियां लैके नप दे, अजे कपा उग पैगी।
या उत्थे बह के इदां ही कही जाना अल्लाह दे कपा दे कपा दे कपा उगे कपा बीज कपा फलान कोई तो अकलमंद कहेगा जनाब पहली हैगी हूं कि सड़क ते कड्ढनी हूं जी, पहली कोई नहीं, पहली वसीला है। वहां तूने बीज डालना है, पानी वसीला है, वत्तर देना है, हल वसीला है, ट्रैक्टर चलाना है, हाँ बीज लगाना है, रब ने वसीला बनाया है। जरी वसाइल, उसमें गलत भी उसमें सही भी। जमीन कब्जे की है, जमीन किसे की है, गाड़ेगा लगाएगा बीज लगाएगा काश्त करेगा, हराम है, अपनी है तो जायज है। जरी वसीले के बाद जरा थोड़ा सा एक और वसीला भी दिखा दूं जनाब को। आप देखिए तिब्बी वसीला, पहले बात हो चुकी है, तिब के लिए डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं। माशाल्लाह बड़ा ऑपरेशन कराना होवे जेड़ा अल्लाह करे किसी नूं ना पवे। अज तलक आए जे कि बुलबुले कुरान माशाल्लाह जी, तुसी एडे वड्डे पढ़े लिखे समझदार अकलमंद दाना बीना बिनियामीन आबिद साहब हो, आजादे जाते एक ऑपरेशन तो करी जाए। इन्हां कोलों मौलवियां दे ऑपरेशन तो तुसी करवा सकते हो, फलाने मौजू दा ऑपरेशन कर दो, फलाने दा कर दो। सर जी मेरे घर आ गए नाल हमसाए, बाजी तुहाडे मियाँ कोल आउणा सी, की ਉਹ बेटी नूं वड्डा ऑपरेशन दसिया है। कहंदी अच्छा ते मेरे कोल किवें आया जे? कहंदे तुहाडा बंदा डॉक्टर नहीं। कहण लगी वो प्रोफैसर है, कहंदे मैं आप पढ़िया सुनिया डॉक्टर है। उन्हें कहा नहीं ये वो डॉक्टर नहीं। आंख का ऑपरेशन हो तो आंख वाला डॉक्टर तेरा वसीला जायज सही। आंख का ऑपरेट करवाना है, वसीला दुरुस्त, जा डॉक्टर के पास। जे किसी दी अख कढाउणी होवे, उस्ताद जी पैसे देना, बंदा भेजांगा, मैं उन्होंने कहूँगा ਇਹਦਾ मोती ਦਾ ऑपरेशन ਇਹਦਾ डेला कट दिया जी। क्या ख्याल है? सर जी वसाइल की दुनिया में आ, दुनियावी वसाइल में ये आर्किटेक्टिव वसीला। नक्शा बनाउणा होवे मकान दा ते जेड़ा हल वाउण दिया होवे ना, ट्रैक्टर नाल लाइनां लाउण दिया होवे, खेलां कढण दिया होवे, उन्होंने कोई मेरी मसीत दा मरकज दा भाजी तुसी नक्शा कित्थों बनवाया? आपे मरकज अल ईमान दा। हाँ जी आर्किटेक्ट। जनाब मुझे नक्शा बना के दो, मटेरियल बनाओ, कहां पे बीम डलना है, कहां पिलर आना है, कहां क्या होना है। तू अपने फन को जाने, उस फन के बगैर किसी और के पास लेके जाए। अभी लेंटर डाला नहीं होता तो नीचे गिरा होता है। ये दुनियावी वसाइल अगर समझ आ गए हैं तो मैं बात को आगे थोड़ा लेकर के चलूं। मुआवन वसाइल वजन उठाना है तो किसी जिंदा इंसान को कहे। मैं फैसलाबाद किनार रोड से उतर रहा था तो साइड पे ना कॉर्नर है कब्रिस्तान का, उत्थे एक बंदा साइकिल ते दाणियां दी बोरी डिगी ते कबर ते खलो के ना साइडां ते उत्थे हथ चुक के ते वसीले पे मंगे जी तुहाडे तफैल तुहाडे तवस्सला बोरी। मैं उन्होंने कहा आ गल सुन नाल पातों, कहंदा जी नहीं मैं पीरां तों चुकाउणी। मैं क्या मैं कल चलिया, मैं वापस आण डिया, मेरे आउण तक हुण किसी बंदे तू हथ ना पवावीं। ओए रब ने जायज वसीला रखा है। नेक इंसान जिसमें ताकत है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें कुव्वत है, वो मुआविन बने। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। बोरी तेरी है, गिर गई है, मैं उठवा दूं। बोरी चोरी करनी है तो मैं भावें नाल रल के चुकावां ते भावें कोई और मौलवी रल के चुकावे, तो तू कहे जी एडी लम्मी दाढ़ी वाला चुका गया तो सर वसीला नाजायज है। गलत है। अब आप दीनी वसाइल की तरफ, इसमें कुछ जो है वो तेरे लिए जायज, कुछ मुबाह, कुछ मसनून, कुछ हलाल, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ मकरूह और कुछ हराम। अगर ये समझना है तो आइए इन जायज वसीलों में सबसे पहला वसीला फर्जी वसीला। इनू गौर नाल सुन लोगे अज सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर जी औलाद लेनी हो तो बीवी का वसीला अल्लाह ने नबी को भेजा है ना दुनिया में, तो लिहाजा कुछ मांगना हो तो उनके तवस्सुल से, उनके तुफैल से मांगना हराम तो नहीं है। सुन, अल्लाह ने हर नबी को हर दौर में उम्मत की हिदायत और अपने दरमियान रहमत वसीला रखा है। नबूवत को, नबी को, पैगंबर को। जो इस वसीले को, फर्ज वसीले को मान ले
वक़्त का वली भी, सिहाबी भी, आले बैत का फर्द भी, और जो इस फर्ज वसीले को छोड़ दे, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो तो काफिर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप हो तो काफिर, नबी का सगा चचा हो, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब तो काफिर। आप कहां खड़े हैं? इस फर्ज वसीले को आसिया मान ले फिरौन के घर में तो मोमिना, फिरौन न माने तो काफिर, नमरूद न माने तो काफिर, अबुल हकम न माने तो काफिर, अबू जहल बने, उतबा शैबा, ये वलीद बने, मान ले तो अली हैदर कर्रार बने, मान ले तो उस्मान जिन्नुरैन बने, मान ले तो उमर इब्नुल खत्ताब बने, मान ले तो अबू बकर सिद्दीक बने। ये फर्ज वसीला आपके ऊपर फर्ज है, नाम नबी का लेते हो, काम तरीका, तरीकत, सुन्नत, शरीयत, ये सब उन्हीं से लोगे। ये फर्ज वसीला है। नबी से पूछो दुआ कैसे मांगनी है, महबूब से पूछो नमाज कैसे पढ़नी है, क़ियाम कैसे करना है, हाथ कैसे उठाना है, बांधना कैसे है, रुकू सजदे कैसे, तशाहुद कैसे, निकाह कैसे है, नबी से पूछना फर्ज है। ये खुदू अन्नी मनासिकाकुम, हज करना है तो मुझसे ले लो, फर्ज है तुम पे। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। लोगों, ठंडे दिल से एक बात कहूं, रूए ज़मीन पे ढूंढना इस फ़र्ज वसीले को, अगर कायनात में नीली छत के अंदर सबसे ज़्यादा लिया है तो सिर्फ मुखलिसों के अहलुल हदीस ने, बाकी ने नाम नबी का रखा है, बीच में तरीक़त पीरों की, शरीयत फ़कीरों की, इधर उधर की बुज़ुर्गों की, इमामों की, मुक्तदियों की, जिन्हें खुद ये हुक्म था कि हुजूर से लीजिए, फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर। इन्होंने नबी का नाम तो इस्तेमाल किया, कलमा तो पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कहा, अंगूठे तो चूमे, मोहब्बतें तो की, प्यार तो किया। जिन्हें गुस्ताख कहा गया, दरअसल इस नीली छत के नीचे यही वो लोग हैं जो इस फर्ज वसीले को बताते बताते बताते, पढ़ाते सिखाते जिंदगियां बीत गई, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। महबूब के होते हुए फिर किसी और को गले नहीं लगाया। क्यों नाराज है हमसे दुनिया? इसलिए कि हमने कहा है सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक महबूब को मांग कर उठते नहीं है हाथ। अब इस दुआ के बाद ये फर्ज वसीला अपने ऊपर लाजिम दो। दुआ भी मांगनी है तो महबूब से पूछो, वसीला देना है, मैं अभी लेके आता हूं थोड़ी देर के बाद। फर्ज वसीला, उसके बाद मसनून, जन्नत में जाने के लिए जो मसनून आमाल बताए हैं ना, उनका वसीला महबूब ने बताया कि नहीं, 12 रकतें सुन्नत की, जो सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं, जो बंदा इनको दिन में पढ़ता है जन्नत में जाएगा। भाई सुन्नत से साबित है ना, मसनून है। फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के माबैन सिवाय मौत के कोई रुकावट नहीं। मसनून अमल, मसनून जरिया। कहा अजान सुनो जवाब दो, जैसे मुअज्जिन कहे वैसे कहो, हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह पे बोलो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब अजान दे ले तो क्या कहना है? दुरूद इब्राहिमी और ये दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वबअथहु मुकामम महमूदा। आपने मेरे लिए भी अल्लाह से वसीले की दुआ करनी है। अल्लाह महबूब को वबअथहु मुकामम महमूदा, और अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला। अल्लाह में अपने महबूब के लिए वसीले का सवाल, फजीलत का सवाल, मुकाम महमूद का सवाल, जैसे हुजूर ने कहा वैसे मसनून। तीसरे नंबर पे मंदूब, मुस्तहब वसीला, अच्छे काम के लिए किसी की सिफारिश कर देना कि भाई ये मेरा बेटा है, काम अच्छा है, ज़रा इसकी जो है वो हेल्प कर दो। किसी भाई के लिए, किसी बुजुर्ग के लिए, किसी दोस्त के लिए जायज़ काम की सिफारिश। क्या ख्याल है? और इसमें अगर नजायज़ वसीले पे आऊँ, पहले ज़रा जायज़ की 3 किस्में। आप अपने लिए अल्लाह को अल्लाह के नामों का वास्ता दे के कोई भी काम कह सकते हैं, जायज़ शरी वसीला है। अल्लाह तुझे रहीम होने का वास्ता, करीम होने का वास्ता,
वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह को नेक अमाल का वास्ता देना अगला मरला है, पहले रब को रब की करीमी का वास्ता। 99 ना सामने रख लो तो कई जो अल्लाह तू रहीम है मेरे ते रहम कर, तेनू रहीम होने दा वास्ता ही करीम होने दा वास्ता ही मेरे ते करम कर, तो ये जायज वसीला है। मांगे इस तवस्सुल से दुआ, अल्लाह तेरे नाम के तवस्सुल से, तेरे नाम की बरकत के तवस्सुल से, अल्लाह तेरे कलाम के तवस्सुल से। हाँ हाँ, अगर ये हो जाए उसके बाद आपने अपने लिए अपने रब से नेक आमाल पेश करने, और नेक आमाल पेश करके आप तरला डाल सकते हैं। अच्छा, मैं पहले जरा अल्लाह के नामों वाला भी थोड़ा तरला दे दूं। 3 तरले डाले नबी ने, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, 3 तरले, फिर 3 हकीकतें रखी। नासियती बियदिक, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में, मादिन फिया हुक्मुक, मेरे अंदर तेरे आर्डर चले, अदलन फिया कज़ाउक, जो तू फैसला कर दे अल्लाह वो बरहक है, अदल पे है। 5 वसीले डाले। अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अल्लाह तेरे सारे नामों का वास्ता, सम्मैत बिही नफ्सक, तूने वो अपना नाम खुद रखा, व अंज़लतहु फी किताबिक, आपने किसी किताब में उतारा, या आपने किसी मखलूक में से किसी को बताया सिखाया। 5वीं चीज अविस्ता सरतबिही फी इल्मिल गैब इंदक, अल्लाह अगर वो तूने नाम अपने लिए छुपा के भी रखा है, किसी को नहीं बताया, तुझे तेरे उन नामों का वास्ता, उन नामों का वसीला 4 मुतालबे रखे। अंतज अलल कुरान रबी कल्बी, कुरान को मेरे सीने की बहार बना दे, वह नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे, वह जला हुज़नी, अल्लाह मेरे गम दूर करने का जरिया बना दे, वह ज़हाबा हम्मी, अल्लाह माजी का गम भी ना रहे, मुस्तकबिल का हम और फिक्र और टेंशन भी ना रहे। ये वास्ते डाले अल्लाह के नाम लेकर के। दूसरा, अपने नेक अमल का वसीला, आप अभी सुन चुके थे असहाबे गार ने 3 वसीले अपने अपने पेश किए, अल्लाह ने उनके साथ मोहब्बत की है। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया और दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह ये नेक अमल इसके वसीले और तवस्सुल से हमारी दुआ सुन, इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसी तरह मेरे भाइयों, तीसरी चीज मशरू सूरत जो है, किसी नेक जिंदा मुवहिद आदमी से दुआ का कहना कि आपके बारे में मेरा ये हुस्न है, ये गुमान है, अच्छा ख्याल है, आप मेरे लिए ये दुआ कर दें। सूरत निसा की आयत नंबर 64 भी देखी जा सकती है और दीगर बेशुमार जगह। लेकिन बिलखुसूस सुनन तिरमिज़ी की ये रिवायत पेश कर दूं जिसको लोग गलत मानी में गलत वसीले के लिए पेश करते हैं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास को इस्तिस्का में ले जाके, नेक जिंदा आदमी, नबी की कब्र भी थी, मौजूद भी थी, आपकी कब्र पे जाके नहीं, नबी के तवस्सुल से नहीं, उनके तवस्सुल से नहीं, कहा महबूब जिंदा थे, दुआ करते थे, इस्तिस्का फरमाते थे, आप हमें बारिश देते थे, अब वो हम में नहीं है, हम नबी के चचा को लेके आए हैं, जिंदा है, नेक है, जाओ नेक आदमी के पास, हम कब रोकते हैं। और जो ये कह रहे हो ना, दुनिया को बताते हो कि जनाब ये तिरमिज़ी में रिवायत है, फुलां जगह है, तबरानी में है, मुस्लिम में है और तहावी में है, इसी तरह जो है वो दलाइल नबुव्वा में है। हाँ जनाब है, तो फिर जरा लफ्ज पढ़ लें। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जिक्र करते हैं, और उसके बाद इसी तरह वो तिरमिज़ी वाली मारूफ रिवायत, उसको भी ले लें। एक आदमी इमाम अहमद इब्न हम्बल भी लेके आए हैं, अपनी सनद से जिक्र करते हैं और फिर बयान करते हैं उस्मान बिन हुनैफ से कि एक नबीना आदमी, अन्ना रजुलन ज़रीरन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल। तवज्जो करना, ये रिवायत जिस तरीके से तोड़ी मरोड़ी जाती है, लफ्ज सुनिए। एक ज़रीर आदमी, नबीना आदमी हुजूर के पास आया, फ़क़ाला या नबी अल्लाह, कहने लगा अल्लाह के नबी, उद्उल्लाह अन युआफियनी, महबूब आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी आंखें लुटा दे। उसने किसे कहा? खुद नहीं बैठ गया, अल्लाह हुजूर के तवस्सुल, हुजूर के तुफैल, घर नहीं बैठा, आया है, मिला है, मुलाकात की है, फिर इल्तिजा की है, जायज वसीला है। महबूब आप अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह मुझे आफियत दे दे। फ़काल, हुजूर ने कहा, इन शेता अखरतु ज़ालिक, अगर तू कहे तो मैं इसको लेट कर देता हूं। फ़हुवा अफ़ज़लु लि आखिरतिक, मैं दुआ नहीं करता जैसे नबीना, ऐसे रहने दे, ये तेरी आखिरत के लिए बेहतर है। वह इन शेता दअउतु लक,
अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं। ये बात जब हुजूर ने उससे कही ना कि मैं दुआ कर देता हूं, उस बंदे ने जो लफ्ज कहे वो सुनिए, काल अल्लाह बल उद्उल्लाह ली, महबूब नहीं, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दे। क्या कहा है? ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਖਤੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ, नेक जिंदा आदमी ਨੂੰ कहो, कब्र पे नहीं गया, दूर से नहीं बोला अल्लाह हुजूर के तुफैल, हुजूर के तवस्सुल, तेरे नबी, तेरे पैगंबर के वास्ते से आंखें ठीक कर दे, नहीं, बलिदुल्लाह अली। हुजूर ने क्या किया? फअमरहु अन यतवद्दा, प्रैक्टिकल के लिए हुजूर ने कहा जा वुजू कर। उसने वुजू किया और फिर उसे कहा व अन युसल्ली रकअतैन, 2 रकतें पढ़, उसने पढ़ी। और फिर कहा व अन यदअ बिहाद दुआ, दुआ मैं सिखाता हूं, इस दुआ के साथ दुआ कर। दुआ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वुजू कर रहा है, कहीं ये नहीं कहा कि तवस्सुल और तुफैल ते बस कहते अल्लाह दी सुपुर्द, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुक, अल्लाह मैं तेरे से सवाल कर रहा हूं, इल्तिमास कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, व अतवज्जहु इलैका, और मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूं, बेनबी का यहां डंडी मारी जाती है, मैं तेरे हुजूर के फर्ज वसीले के तहत जो उन्होंने आसमान से लिया, वही से लिया, वो हमें बताया। मैंने कहा था दुआ कर दो, उन्होंने कहा लेट करवा लो, मैंने कहा नहीं फौरी करो, उन्होंने कहा वुजू करो, ये उनका हुक्म, मैंने वुजू किया, उन्होंने कहा 2 रकत पढ़, मैंने 2 रकत पढ़ी, उन्होंने कहा दुआ कर, मैं दुआ कर रहा। अल्लाह ये तेरे नबी का जो फैसला, मोहम्मद नबी रहमा, वो रहमत के नबी, या मोहम्मदो, आपकी जिंदगी में आपके सामने महबूब की तरफ दुआ के साथ मुतवज्जे हुए, इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, महबूब तुसी जिमें जिमें क्या मैं ओमे ओमे रब नाल दुआ कर रहे हैं। क्या था इसमें? आपने इसको लेकर के उस तवस्सुल के साथ लोगों को धोखा देना चाहा। फी हाजती हादही, मेरा ये मसला, ये मेरी ये जरूरत, मेरी ये आंखें, मेरी बिनाई अल्लाह लुटा दे। फतक़ज़ी, अल्लाह ये मेरा काम कर दे। व तुशफ़्फ़िनी फ़ी, अल्लाह मेरी शिफात को हुजूर के मामले में, कि अल्लाह उन्होंने मुझे बताया है हुजूर के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, व तुशफ़्फ़िहु फ़िय्या, उन्होंने मेरे लिए जो इल्तिजा करनी है अल्लाह उसे मेरे हक में कबूल कर। काला फ़कान यक़ूलु हाज़ा मिरारन, ये बार बार कहता रहा। सुम्मा काला बाद, इसके बाद क्या हुआ? आसिबु अन्ना फ़ीहा, उसमें ये भी लफ्ज़ थे कि अल्लाह महबूब के बारे में मेरी, उनके बारे में मेरी, उन और मेरे बारे में उनकी, इस दुआ को, शिफात को, सिफारिश को, इल्तिजा को, इल्तिमास को कबूल फरमा। फ़फ़अल अर्रजुलु फ़बरा, ये करता रहा और अल्लाह ने उसको बिनाई अता कर दी। कहाँ है यहाँ वसीला जो आप कहते हैं कि हुजूर के तवस्सुल? घर में कह देता जैसे आप और मैं कहते हैं हुजूर के तवस्सुल। ये सहाबा इस्तिस्का के लिए जाते और कहते अल्लाह हुजूर के तवस्सुल। तो गलत मत बोलिए, मकरू वसाइल, हराम वसाइल, गलत रिश्वत दे के गलत काम करवा, दीन कहेगा गलत है। और किसी मरे हुए की कब्र पे, मिजार पे, दरबार पे, सरकार के नाम से, तवस्सुल से, वास्ते से जान मांग, पैसा मांग, माल मांग, औलाद मांग, जो भी मर्जी मांग, हराम है तेरे लिए जिंदा रब को छोड़ के किसी और के पास जाना। जो जायज वसाइल रखे हैं, दुनियावी हैं, दीनी हैं, इख्तियार कर, मगर शरीयत से पूछ कि मैं अगर ये करना चाहता हूं मेरे लिए जायज है भी कि नहीं। पानी पीऊं या विस्की पीऊं, प्यास लगी है, मैं बकरा खाऊं, दाल खाऊं, या खिंजीर का रोस्टेड बरोस्टेड गोश्त खाऊं, मामला दुनियावी हो या दीनी हो, वसीला जौन सा भी इख्तियार करेगा, पहले रब से पूछ, शरीयत से पूछ, नबी से पूछ, फर्ज है तेरे ऊपर। और यही फर्ज वसीला है जिसकी दावत हम दुनिया को देते हैं कि लोगों, महबूब को हिदायत के लिए, रब और बंदू के दरमियान हिदायत का फर्ज वसीला समझ लो। इन 20-25 अक़साम के साथ
मैंने जो बात आपके सामने रखी है और वंड निकाली है सिर्फ इसलिए कि गुड मुड करके लोगों को जो धोखा दिया जी, देखो जी सीढ़ी ते चढ़ना, छत ते चढ़ना होवे ते सीढ़ी, अफसर नु मिलना होवे तो फिर ओ जनाब चपड़ासी। यहाँ मामला कुछ और है, डायरेक्ट नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद का मामला है। उस रब को पुकार, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरी पुकार होगी मैं सुनूंगा, आगे मेरी मर्जी है। तेरे मांगे बगैर दे दूं तो मेरी रहमत की इंतहा, तू मांगे मैं फौरी दे दूं तो मेरी रहमत की इंतहा, तू मांगे मैं लेट कर दूं तो मेरी हिकमत, मैं ना दूं तो मेरी हिकमत, मैं दे दूं। 9 महीने मां पेट में बच्चा उठा के तकलीफें उठाए, पैदा हो मां देख भी ना सके, मैं रूह वापस ले लूं तो मेरी रहमत और हिकमत का इम्तिजाज है। फिर भी तेरा शिकवा नहीं बनता, गलत रास्ते इख्तियार न कर, थ्रू प्रॉपर चैनल आ, पॉजिटिव बन। यही हमारी दावत और यही मनहज और यही मसलक अहलुल हदीस है। धोखा नहीं देते, गलत नहीं करते। जो जायज़ है उसे जायज़ कहते हैं, जो हराम है उसे हराम कहते हैं, जो फ़र्ज़ है उसे फ़र्ज़ कहते हैं, जो मसनून है उसे मसनून कहते हैं। अकूल कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।